नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज बात करेंगे एल्विश यादव की। बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे यूट्यूबर एल्विश यादव साल के शुरू से ही कभी अच्छी तो कभी गलत वजहों से खबरों का हिस्सा बने हुए हैं। स्नेक वनम मामले में यूट्यूबर 23 जुलाई को ईडी के लखनऊ दफ्तर पहुंचे थे, जहां एल्विश यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव ने सभी सवालों के गोलमोल जवाब दिए। कई सवालों पर चुप्पी साध ली और कई सवालों पर जानकारी न होने की बात कही। जानकारों का यह भी कहना है कि ईडी एल्विश के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और ये भी कि ईडी फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए तलब करेगी, जिसके लिए जल्द ही नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। यूट्यूबर एल्विश से मंगलवार को सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में 8 घंटे तक पूछताछ की गई। लखनऊ ऑफिस में ईडी ने एल्विश से उनके बैंक खातों, विदेश यात्राओं, आयकर रिटर्न्स, लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर कई सवाल किए। सूत्रों का कहना है कि एल्विश ने ज्यादातर मामलों में चुप्पी साधी रहे या फिर तथ्यों पर जानकारी न होने की बात कही। अब डालते हैं एक नजर उन सवालों पर जो कि ईडी ने एल्विश यादव से इस पूछताछ के दौरान पूछे थे। पहला सवाल ईडी ने ये किया कि सांप उसे कहां से मिले थे, इस नेटवर्क में कौन कौन जुड़ा हुआ है, जिसका एल्विश यादव ने जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने एल्विश से उनके बैंक खातों, विदेश यात्रा, संपत्ति, आयकर रिटर्न, महंगी गाड़ियों को लेकर पूछताछ की। इस पर यूट्यूबर ने सोशल मीडिया को कमाई का मुख्य जरिया बताया। इसके बाद ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंडिया से लिए गए डॉक्यूमेंट्स एल्विश यादव के सामने रखे और उससे जुड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ की। ईडी ने एल्विश यादव के करीबी सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया के गाने में इस्तेमाल किए गए सांप कहां से मंगवाए गए थे, इसकी भी जानकारी ली। साथ ही ये भी पूछा कि एल्विश की इसमें क्या भूमिका रही। इसके जवाब में भी एल्विश यादव ने ज्यादा बात करने से साफ इनकार कर दिया। ईडी ने यह भी कहा कि इस गीत में सांपों के उपयोग की अनुमति नहीं ली हुई थी, फिर ये कहां से लाए गए। इसके जवाब में भी एल्विश यादव ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। एल्विश के सामने ईडी ने उसके करीबियों की व्हाट्सएप चैट दिखाई, जिसमें वो सांपों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। इस पर एल्विश का मानना है कि वो नॉर्मल बातचीत है और उसका तस्करी से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद ईडी ने एल्विश से सांप की तस्करी के साथ रेव पार्टी में सॉफ्ट पॉइजन दिए जाने के बारे में भी सवाल किए। इसके जवाब में एल्विश कहते हैं कि वो इन पार्टियों में जाते जरूर हैं, लेकिन वहां पर कैसे इसका इंतजाम किया जाता है ये उनको बिल्कुल नहीं पता। आगे पूछताछ में एल्विश से ईडी ने ये भी पूछा कि इस रेव पार्टी की जानकारी और किन किन लोगों को होती है और वहां पर जो सामान लाया जाता है उसका फंड कौन अरेंज करता है। इसके जवाब में एल्विश ने केवल इतना कहा कि वो सिर्फ पार्टियों में जाते हैं। इसके बाद ईडी ने उनसे सवाल किया कि एल्विश के विदेश ट्रैवल करने पर उसका खर्च उठाने और विदेश यात्रा का शेड्यूल अरेंज करने वाला कौन होता है। इसके जवाब में एल्विश ने डिटेल में सिर्फ खुद के द्वारा बुक किए गए फ्लाइट्स के टिकट्स और होटल की जानकारी ही दी, बाकी जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद जब ईडी ने एल्विश यादव से पूछा कि दुबई और हांगकांग से उनका क्या कनेक्शन है और यहाँ से सांपों का भी क्या कनेक्शन है, इसके जवाब में एल्विश यादव ने बताया कि इन जगहों के बारे में भी वो कुछ नहीं जानते। बताया जा रहा है कि ईडी ने मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे पूछताछ शुरू की थी। ईडी ने इससे पहले 8 जुलाई को एल्विश यादव को पूछताछ के लिए समन भेजा था। उस समय एल्विश ने विदेश में होने की जानकारी दी थी। बता दें कि एल्विश के खिलाफ पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स के पदाधिकारियों ने सांपों की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए नोएडा में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच ईडी भी कर रही है। तो ये थी हमारी खास पेशकश कोबरा कांड मामले पर ईडी की ताज़ा पूछताछ पर। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।